हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 8.4 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो देखो, इसमें जो टॉपिक है हमारा, ये जो एक्सरसाइज 8.4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। और जो टॉपिक हमारा रिलेट करता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ठीक है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं। कितनी होती है? 3। पहली क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस थीटा का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ कि अगर सपोज करो साइन स्क्वायर 15 यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर 15 यहाँ पर है ना। यहाँ पर जो एंगल होगा यहाँ पर भी वही एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज किसके 1 एक होगी? 1 के इक्वल। थीटा कुछ भी हो सकता है, शर्त ये हो कि दोनों थीटा क्या हो? इक्वल हो। यहाँ पर भी जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। मैं थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ, इसका रीज़न भी है, अभी मैं और भी चीज़ें बताऊँगा। दूसरी क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? सेक स्क्वायर थीटा की। और जो तीसरी आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ पर ही सारा खेल टिका हुआ है। और अभी मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसकी मदद से आपका एक्सरसाइज 8.4 एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए प्लीज़। अब कई बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इन्हीं 3 फार्मूलों से कई और फार्मूले भी बन जाएंगे। जैसे कि देखो मैं इससे पहला जो मैं बना रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये प्लस का 1 यहाँ पर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। या फिर कॉस प्लस का आगे इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? या फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये प्लस के इधर आके क्या हो गया? माइनस। तो एक फॉर्मूले से आपके 2 फार्मूले और बन गए, और भी फार्मूले बन सकते हैं। मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये फार्मूला हमें याद है तो देखो, इससे हम और भी बना सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 1, है ना। और भी फार्मूला यहाँ बन सकते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यहीं से बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 1 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 1। ठीक है, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको अब इधर लागो तो ये 1 उधर जाके माइनस के 1 हो जाएगा। या फिर आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, क्योंकि प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का, और यहाँ पर 1 तो बचा था वही। ठीक, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये याद हो जाएंगी तो इनसे और भी फॉर्मूले हमारे आराम से बन जाते हैं। ठीक है, सो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, अब इसके बाद जो आपको कुछ और फॉर्मूले याद आने, अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लेना। जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ नोट करके लिख लो। रूल क्या कहता है? जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑलवेज क्या है, ये देखो, ऑलवेज पहले चेक करना होता है आइडेंटिटीज़। क्या आइडेंटिटीज़ अप्लीकेबल है या वहाँ पर अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा पहले हमें देखना है क्या वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कोई भी आइडेंटिटीज़, जो जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना हमने, वो फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं? आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनका हमें यूज़ करना होता है। अगर वो यूज़फुल नहीं है, सेकंड स्टेप में अगर ये हो रहा है तो चलो लगाना है,
अगर नहीं लग रहा है तो ये रूल फॉलो होता है नंबर 2 पे, क्या, चेंजिंग फंक्शंस इनटू साइन कॉस। देखो फंक्शंस को हमें किन में चेंज करना होगा, साइन कॉस में चेंज करना होगा। क्लियर, ये 2 रूल याद रख लो, आपका 8.4 आराम से बन जाएगा। अब साइन कॉस में फंक्शन कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपका फंक्शन कॉसेक में लिखा है, कॉसेक थीटा मान लेते हैं, तो उसकी जगह पे आपको लिखना होगा 1/sin थीटा। ठीक, अगर आपका फंक्शन लिखा है सेक थीटा के रूप में, तो उसकी जगह पर आपको लिखना होगा 1/cos थीटा। ठीक, अगर आपका फंक्शन लिखा है टेन थीटा के फॉर्म में, तो उसकी जगह पे आपको लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपका फंक्शन लिखा है कॉट थीटा के फॉर्म में, तो उसकी जगह लिखना होगा आपको कॉस अपॉन साइन थीटा। क्लियर, बस वो 3 फॉर्मूले और ये 4 फॉर्मूले, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसे हम। इतना याद कर लो, आपका 8.4 का हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। या 8.4 एनसीईआरटी की बात करें, आर.डी. शर्मा की बात करें, आर.एस. अग्रवाल की बात करें, या उससे बाहर का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, दुनिया से कोई भी क्वेश्चन देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसे चुटकी में सॉल्व करेंगे इस वीडियो के बाद। इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को अभी कर देना है एक लाइक, और वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैंने बोला है उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपका काम है। देखो 8.4 इससे पहले मैंने कराया था, तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, और वो आज तक की मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है 8.4। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं और भी अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। तो 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को मेरे को कॉट ए के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, सो कॉट का विचार आ रहा है आपके हमारे मन में। ठीक है ना, हमारे को साइन वाले फॉर्मूले को, सेक वाले को और टेन वाले को कॉट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, साइन को हमें किसके रूप में, कॉट के टर्म्स में रखना है। ये हमारे मन में आ रहा है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, एक साइन है, एक सेक है और एक टेन है। इन तीनों फंक्शंस को, ये 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको कॉट के टर्म्स में लिखना है। इसको भी, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी किसके फॉर्म में लिखना है, हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, अब कॉट आपके मन में लिखना है फॉर्मूले को कॉट के रूप में। सो कॉट आप तभी लिख सकते हैं, कॉट कब आएगा, या तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाए, है ना, या फिर देखो कॉट तब आएगा, कॉट कहाँ दिखता है, यहाँ पर। ठीक है ना, फॉर्मूला देख लीजिए। तो साइन लेते हैं, साइन को मेरे को कॉट में लिखना है। देखो हम जानते हैं कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, हम जानते हैं। तो देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। इट्स इम्प्लाइज साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है हमें। देखो क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है होता है कि नहीं होता है। ये आइडेंटिटीज़ है, हमें कॉसेक ए चाहिए और फंक्शन को मेरे को लिखना है 10 कॉट के टर्म में। तो यहाँ कॉट दिख रहा है मेरे को। सो इट्स इम्प्लाइज √1 + cot स्क्वायर है, दोनों तरफ ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। तो कॉसेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर है रूट के अंदर। तो साइन ए की जगह हम क्या दें, कॉसेक ए की जगह पे क्या रख देंगे, वैल्यू
रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहला वाला पार्ट का आंसर आ गया। देखो जैसे ही फॉर्मूला बोले ना तो आपको सोचना है कि भाई साइन है, साइन को मेरे को लाना है कॉट में, तो कॉट का रिलेट किससे करता है? कॉसेक से करता है। अरे हाँ कॉसेक से करता है, तो मैं तो साइन को कॉसेक के रूप में लिख सकता हूँ, और कॉसेक जैसे ही लिख दूंगे तो मैं उसकी जगह पे ये फॉर्मूला रख दूंगा, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक ए। देखो सेक ए को हम लिख सकते हैं, सेक ए है ना, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट। ठीक है, क्यों? अब देखो क्यों ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? शेक स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो शेक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस टेन ए। अरे भाई मेरे को आंसर तो लाना है कॉट में, मैं लिख रहा हूँ 10 में, क्यों? और आपको पता है 1 अपॉन कॉट ए किसके बराबर होता है? 10 ए। तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ मैं क्या लिख दूँगा? 1 अपॉन कॉट ए, तो आंसर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिंस सेक ए क्या होता है? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और 10 की जगह पे मैं क्या रख दूँगा? 1 अपॉन कॉट ए। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, बस यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस को हमने कॉट के टर्म में दिखा दिया, बात ख़त्म। ठीक है, एंड 10 ए कॉट के टर्म में दिखाना है तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये आ गया थर्ड वाले का। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब साइन को, कॉस को, टेन को, बाकी जितने भी है ना सबको किसके फॉर्म में लिखना है? सेक के फॉर्म में लिखना है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, अब की बार सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है? सेक के फॉर्म में। तो शुरुआत करते हैं किससे? साइन ए से। देखो हमेशा याद रखो सेक में ट्रांसफॉर्म करना है तो किसी तरीके से अगर इसको मैं कॉस के टर्म में ला देता हूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। तो ठीक है, यह कॉस जैसे ही आएगा तो 1 अपॉन सेक है ना। तो कोशिश ये करनी है कि हम फंक्शन को किसके टर्म में लाएं? कॉस के टर्म में लाएं। ठीक, साइन ए। अब देखो मैंने साइन ए की जगह पे क्या रख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप बोलोगे सर ये कैसे रख दिया आपने? तो मैं कहूँगा भाई ये देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग पे ही साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहले वाले आइडेंटिटी से मैंने आपको लिखाया था, याद आ रहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था, ये देखिए है ना, ये मैंने आपको लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूँगा तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हुआ, ये लिखा है मैंने इसकी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम जानते हैं कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। तो मैं जहाँ कॉस है वहाँ पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो मेरे को साइन को जो चेंज करना था सेक ए में वो ईजिली चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप खोल सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया आराम से, साइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने सेक में, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉस ए में। भाई कॉस का तो फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अगेन गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए वेरी सॉरी। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, मेरे बातों पे ही ध्यान देना। थर्ड पे आ जाते हैं। इक्वेशन भी मान के चलो तो बढ़िया हो जाएगी। पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा 10a। अच्छा 10a है तो 10a को हम लिख सकते हैं क्या? कई तरीके हैं इसके करने के।
टेन ए बराबर, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था 1 प्लस क्या होता है, नहीं इसको ऐसे रहने दो, टेन ए बराबर फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम कर चुके हैं ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होता है। टेन का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो मैंने रख दिया। अब साइन को मैंने कॉस पे ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है, कॉस का तो फॉर्मूला है, सेक में ऑलरेडी कर लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ रख दो, है ना। सॉल्व मत करने लग जाना, एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करोगे तो, क्योंकि बस सेक के फॉर्म में लिख देना है बस, सॉल्व करो ना करो वो आपकी चॉइस है, नहीं करोगे तब भी, इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, अच्छा ये रूट नहीं है यहाँ पर सिंपल में क्या है, 1 अपॉन सेक है, आ गया आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अभी तक साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, टेन हो गया, उसके बाद क्या आता है, कॉसेक। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, फॉर्मूला होता है, और साइन का तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम ट्रांसफॉर्म, है ना। तो 1 ऊपर और इसकी जगह पे आ जाएगा रूट 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर। तो कॉसेक को भी हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, और सेक का तो सेक ही है। अब क्या बचा, कॉट, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए को तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, और साइन ए का तो जस्ट अभी हमने यहाँ पर लिखा था, दैट्स इट, हो गया। और ये दो जो क्वेश्चन अभी हमने किए ना, वो ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में ना के बराबर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन हमें करना था, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं थर्ड पे। ये सारे अच्छे कोर प्रॉब्लम अब से स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड के 2 पार्ट हैं, इनकी हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करना है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, आपके मन में आ रहा होगा इसकी वैल्यू क्या है। सो देखो, हमने पहले भी पढ़ा है 8.3 में कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं पता है, तो हमें देखना होता है कि किन दोनों एंगल का सम 90 है। देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो 90 आएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो भी 90 आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना होता है। ऊपर भी हो रहा है ऐसा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और वो आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो साइन, मैं इस वाले में इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको नहीं करना है। साइन स्क्वायर 90 में से मैं कितना माइनस करूँगा, 63 आ जाए 27। इसको चेंज कर दिया तो इसको नहीं चेंज करना है। अब इसको चेंज करते हैं, है ना, या फिर इसको चेंज करो, तो आपकी मर्ज़ी है। इसको ही चेंज करते हैं पहले वाले को। यहाँ कॉस स्क्वायर है, 90 में से कितना माइनस करेगी, 17 आ जाए 73, ओके। और ये वाला वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 8.3 में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो देखो ये क्या है, साइन, यहाँ पर थीटा की जगह पे 27 है, और यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, 73 है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाएंगे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और एंगल कितना है 27। यहाँ पर देखो
यहाँ पर तो चेंज किया ही नहीं वैसा का वैसा। ठीक, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 73। क्लियर। अब हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर भी वही थीटा है, यहाँ पर भी वही थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। थीटा सेम होना चाहिए, शर्त यह है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, थीटा सेम है। 1/1 आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर क्या है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ये एक शानदार क्वेश्चन है। शानदार इसलिए, देखो इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा। ठीक है, अब तुम अगर इसमें से 25 वाले को चेंज कर दो तो इसमें से भी 25 वाले को ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। ये किस में है? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में है, तो इसमें ये रूल चलता है। ठीक, अगर मैं इधर 25 को चेंज करूँगा तो मेरे को इधर भी 25 वाले को ही चेंज करना है। इधर मैं 65 वाले को चेंज करता हूँ तो इधर भी मेरे को 65 वाले को ही चेंज करना है। ठीक है, तो 65 वाले को चेंज करते हैं। कॉस 90 में से कितना माइनस करेंगे 65 आ जाए 25। साइन 90 में से मैं कितना माइनस करूँगी 65 आ जाए 25। फॉर्मूला फिर से कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपको जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे एग्जाम में आपको हर बार बताना है, जो भी फॉर्मूला आएगा उसको लिखना है। सिंस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना 25, तो कितना आ जाएगा साइन के 25 प्लस कॉस 25 है, इधर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 25, है ना। सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, हमेशा याद रखना, फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे। 25 का स्क्वायर मत लिख देना, वो गलत माना जाएगा। कॉस 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 स्क्वायर हमेशा याद रखना, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें सही आंसर बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना, तभी तो हम आंसर को जस्टिफाई करेंगे। ऐसे ही अंदाजे में टिक नहीं मारना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, यहाँ है 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर है। सो देखो 9 कॉमन है, निकालो कॉमन। सो जो हमारा रूल है उसे याद रखना है हमेशा। तो देखो जहाँ पर भी आइडेंटिटीज़ लगे वहाँ पर आइडेंटिटीज़ लगाना है। मैंने ये बोला था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है, किसके स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, एक आइडेंटिटीज़ है हमारा, है ना। और 10 स्क्वायर प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि शेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 1, तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ। इसके बीच रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का इंटू 1।
9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, आंसर इज 9। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा जा चुका है, हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका रियल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या किया जाता है। क्या यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस की कॉसेक थीटा, ये चीज़ है कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है कहीं पर, दूर दूर तक नहीं लग रही है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगेगी तो फंक्शन को हमें चेंज करना होता है साइन कॉस में, स्टार्टिंग पे लिखवा दिया था मैंने। अब देखो चेंज करना है साइन कॉस में। पहला 1 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे मैं फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद हो चुका है, तो आपको भी याद होना चाहिए कि 10 साइन अपॉन कॉस होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, रट जाना चाहिए भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कॉस कॉस इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस आएगा, कॉस 1 जा कॉस। देखो इसके नीचे और इसके नीचे सेम है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वही आ जाता है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस के 1। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, या फिर इसके अपन में 1 ले लो, 1 को डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। देखो साइन नीचे सेम है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है। ठीक, अब आप क्या करो, देखो इसको एक टर्म मानो, इसको दूसरा, इन दोनों को मिला के एक टर्म मानो, इसको दूसरा। तो ये किस फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है आपको, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर होता था। इसी रूप में ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन इसकी और इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर रख देंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा 1। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कटा, क्या बचा, ऊपर बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे से है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, अपॉन में मल्टीप्लाई में कट जाएगा। सो ऊपर से 2 नीचे से 1, क्योंकि पूरा कट गया तो 1 ही मानते हैं, तो 2 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना होगा 2। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। तो वही काम करना है हमें, क्या काम करना है, सबसे पहले देखनी है कि आइडेंटिटीज़ लग रही है नहीं लग रही है, तो साइन कॉस में चेंज करो और फिर जो भी ऑपरेशन होगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो कर दो, आपका ऑटोमेटिक सोल्यूशन धीरे धीरे बनता रहेगा। ये आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा।
ठीक है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मेरे को सब आ जाता है, मैं भी बस सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ। अब एक बार आप भी सीख जाएंगे तो आपको भी सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे मेरे को भी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं इनमें से। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला था आपको कि जहाँ आइडेंटिटीज लगे आपको आइडेंटिटी लगानी है। पहला चीज़ देखो, आपको यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ये दो फॉर्मूले मैं यहाँ पर रख दूँगा, सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक, अब तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, आइडेंटिटी लगा के हम यहाँ पर आए। अब देखो मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए। स्टार्टिंग पे मैंने बताया था आपको, जब आइडेंटिटी लगा दोगे फिर फंक्शन को हमें साइन कॉस में बदलना होता है, और कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, 1/cos ए स्क्वायर 1/sin ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस, यहाँ से क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 1 जा कॉस स्क्वायर ए। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए टोटल का स्क्वायर। और आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, 10, स्क्वायर यहाँ पर है तो फंक्शन पे स्क्वायर लग गया, 10 स्क्वायर है आंसर। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आ रहा है। ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें जो 10 पार्ट हैं आपके, इनमें से एक एग्ज़ाम में हर बार आता है, हर बार, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो है सेकंड नंबर। ठीक है, किसी न किसी सेट में तो आ ही जाएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। और ये हर बार आता है, लगभग हर बार। इस बार भी आया था प्रीवियस ईयर्स में, जो क्वेश्चन है ना 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आ रहे हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको ढंग से देखना, बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं इतना। जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया अगर उसको फॉलो करोगे ना तो आपका हर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कैन आई प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें प्रूव करना है इन आइडेंटिटीज़ को कि ये चीज़ इसके इक्वल होता है, ये चीज़ इसके इक्वल होता है ना। ये सब आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें। तो आपको प्रॉपर कैसे लिखना है, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष लेने पर। ठीक, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। अब आप देखो क्या यहाँ पर आइडेंटिटीज लग रही है, नहीं। अब ये मत करना कि स्क्वायर को खोल दिया, ऐसा मत करना, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल देंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसी में ही देखना है, स्क्वायर को खोले बिना क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है।
जब नहीं लग रही है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलो, यही रूल कहता है। और आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। तो मैं लगा दूंगा कॉस की जगह पर 1/sin और कॉट की जगह पर कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक, आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं, फ्रैक्शन ले लो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, एलसीएम क्या गया, साइन थीटा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब स्क्वायर लगाएं, यानी कि क्या है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या है, इसका भी स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो मेरे को प्रूफ करना वो भी ध्यान में रहना चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, 1 - cos थीटा, यहाँ आ चुका है लेकिन 2 बार आ गया है, जबकि मेरे को 1 बार चाहिए था। नीचे मेरे को 1 + cos थीटा चाहिए और यहाँ पर आ रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा, मेरे को साइन तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, साइन मेरे को नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा का मेरे को आंसर कॉस में चाहिए, तो सोचना है कि साइन की वैल्यू कॉस में क्या हो सकती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। साइन का नाम ये मान रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, ये तो होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a + b, a - b, है कि नहीं। सो यहाँ से देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में है। ठीक, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b, ये a है ये b है, a + b, a - b, सेम चीज़ है, डिवाइड में हट जाएगा तो क्या बचा, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू क्या इसके हैं, राइट हैंड साइड के। ठीक, आराम से बन गया। मैंने क्या किया, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, दैट्स इट। सबसे पहले क्या किया, देखा कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है, तो उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को साइन कॉस में बदला। बदलने के बाद जो भी था एलसीएम लेके सॉल्व करना था यहाँ पर कर दिया। ठीक, फिर जो प्रूफ करना उस पे जाना है कि भाई मेरे को जो लाना है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर ली, फिर मेरे को आंसर मिल गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, सो इसको देखते हैं। प्रूव दैट कॉस ए, नीचे क्या है 1 + sin a, फिर यहाँ है 1 - sin a, नीचे है cos a, इक्वल किसके हैं 2 sec a। ये चीज़ है, तो फिर से वही लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे कॉमन, कॉमन बोल रहा हूँ, ले लेंगे यहाँ से cos a 1 + sin a 1 - sin a cos a। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी तो लग ही नहीं रहा है, और मज़े की बात है ये फंक्शन पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही साइन और कॉस में है फंक्शन, है ना, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + sin a cos a, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम ले लिया,
जब हम ऐसे एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस की 2ab। ठीक, और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही रखो। देखो प्रूफ हमें 2 sec a करना है, मतलब नीचे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, सिंप्लीफिकेशन में। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ रखो, अरेंजमेंट करके लिख रहे हैं हम इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 साइन है, और नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखो। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम यहाँ रख देंगे। वन और 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई हमारे से। अरे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस था, प्लस था भाई, हाँ ये गड़बड़ हो रहा था हमसे, सारा प्लस का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब सही है। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या जाएगा, सेम चीज़ कैंसिल आउट, 2, और यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए, और आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। यही तो आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, है कि नहीं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमें इसको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कोई भी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे एक बार ऐसे लिख लो, और आपको बताइए चूँकि कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हमें फंक्शन को क्या करना है, साइन कॉन्स में चेंज करना है। ठीक है, फंक्शन को क्या करना है, साइन कॉन्स में चेंज करना है। तो टेन थीटा के क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बढ़ाओ इसकी ये वाला अपॉन, फिर कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। ठीक, यहाँ प्लस है, कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन, और 10 को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक, ये चीज़ हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस फंक्शन को चेंज किया साइन कॉस में। यहाँ पे हमें ऑपरेशन दिख रहे हैं, मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल के अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है आपको बताएं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस। ठीक, ऊपर क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई आता है और ये इसके साथ, सेम इधर भी ये इसके साथ और ये इसके साथ, है कि नहीं। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार में।
और यहाँ से क्या जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका भी था, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ उसी में ही उस सारे क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस करें, ठीक है। और एक तरीका है इसको करने का, तो बट वो मैं फिर कभी बताऊँगा। जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, मैं चाहता था हर एक क्वेश्चन को हम इसी मेथड से ही करें, ठीक। तभी मैं इसी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब क्या है, देखो यहाँ पर सेम चीज़ है, बस किसका फ़र्क है, चिन्ह का फ़र्क है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। अब जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इसका माइनस और इसका प्लस यहाँ पर क्या बना देगा, माइनस। बाकी सब कुछ वही रहेगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, क्योंकि जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक। अब देखो हमें लेना है एलसीएम। ये चीज़ दोनों में क्या है, सेम है, तो उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और ये डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली साइन। साइन और ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म कटा, ये टर्म कटा, यहाँ से क्या बचा, कॉस। कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है। यहाँ ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस के बी, फिर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नीचे जो था वैसे का वैसे ही लिख दूँ। नीचे क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही था। ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या है, फ्रैक्शन को हम अलग अलग ले लेंगे सबके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सेम चीज़ कट के क्या दे देगी, डिवाइड होके 1 दे देगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के अपॉन में साइन ले लेंगे, 1 के अपॉन में कॉस ले लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये वाला 1 यहाँ है, ठीक है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू है ना, मल्टीप्लाई। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, ये सेक है, ठीक है। और प्लस में 1, रीज़न लिख देना है। और अपॉन साइन क्या है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सो ये हमारा आंसर आ गया। तो जो प्रूफ करना था हमें वो मिल चुका है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। बस ये आगे पीछे है, उससे कोई लेना था नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 + 2 भी 3 देगा और 2 + 1 भी 3 देगा। तो इसको आप ढंग से लिख दो चाहे तो आप, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th पार्ट। क्या है कि इसको और इसको सॉल्व करना, और इसमें हिंट दे रखा है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, ठीक। दोनों को हमें अलग सेपरेट सॉल्व करना है।
फोर्थ पार्ट, यहाँ पर क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेन काम क्या करते हैं, सेक को बदलना है। आपको पता है सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। तो सेक के बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस है। ठीक, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस ए, कॉस ए 1 जा कॉस ए प्लस के 1, है ना। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। इधर देखो क्या है, इधर मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्या है यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा। और यहाँ पर भी क्या है 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल आउट, इसके अपॉन में भी कॉस है, इसके अपॉन में भी कॉस है, कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ से क्या बचा ओनली कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, और यहाँ से भी क्या बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, दोनों तरफ आ गए इक्वल, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1, हैंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूव करना था, मैं दोनों तरफ इक्वल दिखाना था, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है, और इसने बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर है इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या है हमारे पास कॉस ए साइन ए प्लस 1, नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1, और हमें क्या लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो लानी है, लेकिन यूज़ हमें ये करना है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो कॉसेक चाहिए, कॉट चाहिए। ठीक, तो कॉट तब कब आता है, कॉट कब आता है कॉस अपॉन में जब साइन हो तब कॉट आता है। कॉसेक कब आता है 1 अपॉन साइन हो तब कॉसेक होता है ना। तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ ऐसा, तो अपॉन में साइन दोनों में है, तो मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग साइन है। ठीक है, हर एक टर्म में कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, इसमें भी कर दिया, अब इसमें भी करना है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। ठीक, हर एक टर्म को हमने साइन ए से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, यहाँ से 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, साइन 1 जा साइन, और 1 प्लस साइन क्या होता है कॉसेक ए, यहाँ से भी क्या आ जाएगा कॉट प्लस के 1 माइनस के कॉसेक ए। ठीक, जो चीज़ प्रूव करनी है उसको हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ऊपर में चाहिए, नीचे कुछ नहीं है ना, और हमें इसका यूज़ करना है। सो देखो क्या करोगे, प्रॉपर मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने कॉट ए
माइनस के कॉसेक ए प्लस का 1। हमें ऊपर लाना है, नीचे नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रिक दे रहा हूँ, सुपर ट्रिक है कि जब भी हमें ऊपर लाना है नीचे नहीं लाना है, तो यानी कि ऊपर वाले को बदलना है। अगर हमें नीचे लाना होता है तो नीचे वाले को बदलते हैं हम। क्या बदलना है? यूज़ करना है ना, हमें क्या यूज़ करना है? यूजिंग कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये प्लस का कॉट स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्या है? देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, तो आपको पता ही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, इनटू ए माइनस बी। ये मैं रख सकता हूँ किसके जगह पर? 1 के प्लेस पर, यहाँ पर, है ना। तो वही काम मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो पूरा एक टर्म मान लेते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक। ये माइनस और 1 की जगह पे क्या जाएगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस के कॉट ए। और नीचे जो है उसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही रख दो। अब दोनों में जगह नहीं वैल्यू रखनी है, सिर्फ एक में रखनी थी हमें, तो यहाँ हमने रख दी। उसका इस आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में ये चीज़ कॉमन है, निकालो बाहर, ठीक। तो यहाँ से तो 1 बचा, माइनस ये पूरा बाहर है, यहाँ से ये बचा कॉसेक माइनस की कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस के 1, ठीक। कॉमन है ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए। एक्चुअली हमें यही प्रूफ करना था। अब सिर्फ यही अगर प्रूफ करना है ना, यानी कि इनको एलिमिनेट होना पड़ेगा, और एलिमिनेट हो भी रहा है। देखो, ये 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये भी देखो ढंग से, ये प्लस का 1 फिर माइनस के कॉसेक ए और फिर ये प्लस का कॉट ए, सेम है, कैंसिल आउट। तो यही बचा, और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया बड़े आराम से, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है ना। जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आए, रूट के अंदर सेम चीज़ और प्लस माइनस वाले क्वेश्चन हो, तो हमें करना होता है रैशनलाइजेशन। हमेशा याद रखना क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में। रूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, प्रूफ क्या करना है? शेक ए प्लस टेन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? टेकिंग LHS, क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन, सॉरी, रैशनलाइजेशन करना होता है। तो क्या करते हैं? अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर है ना, ये माइनस था तो प्लस साइन लेके ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिख दोगे बाई रैशनलाइजेशन, ठीक। अब अंडर रूट के अंदर है, सेम चीज़ है, 2 बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। यहाँ क्या है? देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, कितनी बार करके आए अभी हम, है ना। a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में होता है तो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी क्या होता है? कॉस स्क्वायर है ना। जो भी मैंने फॉर्मूला यूज़ किया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है, रख दिया हमने यहाँ पर। अब अंडर रूट है, स्क्वायर से बाहर आने पर जितने भी पावर होता है उसका हाफ हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक पावर, आधा कर दो उसका, तो 2 का हाफ 1, लिखो ना लिखो एक ही बात, कॉस स्क्वायर का हाफ करोगे तो क्या होगा, कॉस ए। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो एकदम। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। यही तो प्रूफ करना था, हो गया आराम से, इतना आसान था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ओके ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 7th पार्ट क्या है, ऊपर साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये चीज़ है। सो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्लियर। अब देखो ऊपर से एटलीस्ट साइन थीटा कॉमन है, कॉमन का मतलब है एटलीस्ट डिविजर। अब साइन थीटा यहाँ से पूरा कॉमन है तो यहाँ से 1 बचा, और अंदर क्या बचा, एक 3 था तो एक तो बाहर आ चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से एटलीस्ट कॉस थीटा कॉमन है, सो यहाँ से 2 क्यूब था तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर, क्योंकि पावर 3 थी, एक पावर ऑलरेडी बाहर आ चुकी है तो 2 बचेगी। जब पूरा कॉमन ले लेते हैं ना तो वहाँ पर 1, यानी कि कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है ये आ चुका है। साइन अपॉन कॉस है टेन थीटा मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया है। अब आंसर में आपको लाना है टेन थीटा, यानी कि ये और ये चीज़ क्या है, एलिमिनेट होनी चाहिए तभी आंसर आएगा। अब एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट तो ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि अभी डिफरेंट है। अब इसको डिफरेंट है सेम बनाने के लिए किसी एक टर्म को बदलना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे वाले को बदलो, ठीक है। तो ऊपर वाले को बदल देते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक, नीचे जो होता है नीचे को कुछ नहीं करना, ऊपर ही सॉल्व करना है। 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 प्लस के 1 माइनस के 1, नीचे क्या आ गया 2 कॉस का थीटा माइनस के 1, इससे ये सेम सेम कैंसिल आउट, तो इधर क्या आ गया टेन थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था, इजीली हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो। इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है 8वां, ये चीज़ है, ठीक। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, ये लाना है। और ना तो यहाँ 10 दिख रहा है आपको कहीं, ना ही कॉट दिख रहा है, यानी कि सीधी सी बात है कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप साइन कॉस को बदलने मत लग जाना, उसमें आपका घाटा है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेके।
तो यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब थोड़ा अरेंजमेंट आपको सही से करना पड़ेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर है, यहाँ से कॉस स्क्वायर है, ढंग से लिखो। लिख लिया। अब देखो यहाँ से 2 साइन ए कॉसेक ए और यहाँ से 2 कॉस ए सेक ए, इन दोनों को भी एक साथ लिख दिया। अब बचा ये और ये टर्म, इसको भी यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बस अरेंजमेंट करके लिख दिया टर्म्स को, ठीक है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, सिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। ऑल्सो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि साइन ए और इंटू कॉसेक अगर ए होता है यहाँ और यहाँ एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो उसकी वैल्यू 1 है। एंड कॉस ए गुणा सेक ए, उसकी वैल्यू पे कितनी होती है 1। तो इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 इंटू में, इसकी जगह पे भी क्या आएगा 1 इंटू में, और यहाँ से क्या है कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक। अभी तक आंसर नहीं आया। 2 2 और 1 5, ठीक। जो प्रूफ करना अभी तक नहीं है, हमें आंसर में 10 चाहिए, कॉट चाहिए। 10 और कॉट तो नहीं आ रहे, तो देखो 10 कॉट में बताना। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आइडेंटिटी सेक स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सारा आइडेंटिटी का खेल है, तो मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 5 1 6 और 1 7, यहाँ से क्या आ गया कॉट स्क्वायर है, यहाँ से क्या आ गया टेन स्क्वायर है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें ये। अब इसमें भी वही चीज़ दे रखा है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। इन दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है, ये बोला है हमें। सो 9 पार्ट है हमारे पास। इधर क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया है ना, सॉरी। यहाँ पर है कॉसेक ए माइनस के साइन ए इंटू में सेक ए माइनस के कॉस ए, और इधर क्या है 1/10 ए प्लस कॉट है। मतलब दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व करना है, और जहाँ पे बराबर है वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। बराबर का मतलब इक्वल। आइडेंटिटी नहीं दिख रही है हमें, तो फंक्शन को साइन कॉस में चेंज करो। कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sin, यहाँ ऑलरेडी साइन है। सेक का मतलब होता है 1/cos, यहाँ ऑलरेडी कॉस है। इसके अपन में भी 1 ले लो, इसके अपन में भी 1 ले लो। 10 का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेंगे, साइन ए 1 जा साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है। कॉस 1 जा कॉस, 1 1 जा 1, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर तो 1 है, नीचे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है।
अब ये जो नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, है ना। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी है। और ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन है, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसकी पावर में कॉस, इसकी पावर 2, तो एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी। ऊपर से क्या बचा, साइन है, और यहाँ से कॉस है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ से देखो कॉस है इंटू साइन है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर लिखा हुआ तो वही आ जाता है। आ गया सेम, साइन ए इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सारी वीडियोस के लिंक्स इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैथ्स के साथ साथ हमारे चैनल पे आपको साइंस भी मिल जाएगी। क्लास 11-12 की मैथ ऑलरेडी कंप्लीटेड है चैनल पर। लास्ट क्वेश्चन 10th, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर लाना है। ठीक, देखो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, आइडेंटिटी से क्या होता है, शेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पर, ये देखो यही था ना, इसका आंसर क्या है, tan स्क्वायर है, कर चुके हैं ना। और शेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉशेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्या जाएगा, tan स्क्वायर है। तो ये वाला पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसको भी हमें ये लाना है, इसको भी सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, है ना। टोटल का क्या है, स्क्वायर है। और आपको पता है कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कॉट की जगह पे क्या रख दूँगा, 1 अपॉन 10 टोटल का स्क्वायर। अब ऊपर कुछ नहीं करना है, पहले नीचे सॉल्व करो। 10 इसके अपॉन में 1 ले लोगे ना, एलसीएम क्या जाएगा, 10, एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। ठीक, अब ये अपॉन में इधर क्या ऊपर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ से क्या जाएगा, 10 है, और इनटू में क्या है, 1 माइनस के 10 है, और अपॉन में क्या है, 10 ए माइनस के 1, टोटल का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अगर अब मैं आपको बताऊँ ना ये ऊपर कैसे आता है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो आप 1 ले लोगे, और इसकी और इसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई, और इसकी और इसकी होती है मल्टीप्लाई डिवाइड में, तभी ऐसे आते हैं। ठीक, अब देखो सेम चीज़ है, बस साइन का फ़र्क है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ, ऊपर तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से ना नेगेटिव कॉमन ले लूँगा। जैसे ही कॉमन लूँगा तो जो नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज़ कटा, अपॉन में माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 10 ए,
का स्क्वायर। ठीक, सो माइनस का स्क्वायर करने पे तो प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर। प्लस को कभी लिखा नहीं जाता है ऐसे ही, तो आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार ज़रूर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।